नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज बात होगी जन्म कुंडली में निर्मित होने वाले बुधादित्य योग के बारे में। बुधादित्य योग बहुत पॉपुलर योग है और यह जन्म कुंडली में अधिकतर जन्म कुंडलियों में यह निर्मित होता है। शास्त्रों में इसके बहुत अच्छे फल बताए गए हैं। तो हम आज जानेंगे कि बुधादित्य योग कैसे निर्मित होता है, बुधादित्य योग के क्या फल हैं और बुधादित्य योग किन परिस्थितियों में अपना अच्छा फल नहीं दे पाता और किन परिस्थितियों में बुधादित्य योग अपना सर्वश्रेष्ठ फल देता है। चर्चा शुरू करूं इससे पूर्व कहना चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। और साथ ही यदि आपके मन में कोई प्रश्न है ज्योतिष शास्त्र से संबंधित या कोई जिज्ञासा है या आप अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप निसंकोच होकर के चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट कीजिए। हम प्रयास करेंगे कि आपके भी जन्म कुंडली का विश्लेषण हम अवश्य करें या आपके भी प्रश्न का उत्तर हम अवश्य दें। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बुध और आदित्य। आदित्य मतलब सूर्य। तो इससे क्लियर है और स्पष्ट है कि यह योग सूर्य और बुध का योग है। सूर्य किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? सूर्य जाने जाते हैं तेज के लिए, स्वाभिमान के लिए, आत्मबल के लिए, उच्च पद और प्रतिष्ठा के लिए। तो बुध जाने जाते हैं वाणी के लिए, बुद्धि के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, स्किल के लिए, बिजनेस के लिए, अकाउंट्स, कंप्यूटर, कॉमर्स, बहुत तेज दिमाग के लिए। तो यानी एक चमकीले ग्रह को, एक तेजस्वी ग्रह को अगर तेज दिमाग का साथ मिल गया तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कीर्तिमान स्थापित कर सकता है और करता भी है। और यही फल बताया गया है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में बुधादित्य योग होता है वह जातक अत्यंत बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, प्रज्ञावान होता है, विवेकशील होता है, वाणी का धनी होता है। उस व्यक्ति की कन्विंसिंग पावर अच्छी होती है, वह दूसरों को बहुत बेहतर कन्विंस कर सकता है। यानी बुधादित्य योग के बहुत श्रेष्ठ परिणाम बताए गए हैं। और ऐसा व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में वह टॉप पे रहता है। ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करना पसंद करता है। यानी जिनकी भी जन्म कुंडली में बुधादित्य योग होता है वे जातक नेतृत्व करना पसंद करते हैं, यानी लीडर होते हैं, क्योंकि वाणी के धनी होते हैं और अपनी वाणी से, अपनी वाक शक्ति से, अपने शब्दों के जाल से किसी का भी मन मोह लेने की क्षमता रखते हैं। परंतु जो बुधादित्य योग है वह अलग अलग भावों में और अलग अलग राशियों में एक समान फल नहीं देता, अपितु फल में काफ़ी अंतर आता है। और इसी तरीके से बुधादित्य योग सबकी जन्म कुंडली में अलग अलग प्रभाव देता है। और कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि अगर बुधादित्य योग में बुध अस्त हो जाते हैं तो अच्छा फल नहीं मिलता। यानी बुधादित्य योग को अच्छा फल देने के लिए सूर्य और बुध में कम से कम 10 डिग्री की अंतर रहनी चाहिए। ऐसा जो है हमारे एस्ट्रोलॉजी के सम्मानित विद्वान बी.वी. रमन अपनी बुक में लिखते हैं कि अंतर जो है सूर्य और बुध में कितना होना चाहिए, तो कम से कम 10 डिग्री का अंतर होना चाहिए, तभी बुधादित्य योग अपना पूर्ण लाभ दे पाएगा। तो वहीं कुछ विद्वानों और कुछ पुस्तकों में ऐसा कहा गया है कि बुधादित्य योग के अच्छे फल मिलने के लिए बुध का 10 डिग्री से ज़्यादा होना आवश्यक है। अब हम इन दोनों बातों को समझते हैं कि ये दोनों बातें क्या हैं। एक बात में कहा गया कि बुधादित्य योग को फलित होने के लिए सूर्य और बुध का जो अंतर है वह 10 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। यानी सूर्य अगर 5 डिग्री पे है तो बुध 16 डिग्री पे हो, सूर्य अगर 10 डिग्री पे है तो बुध 21 या 22 डिग्री पे हो।
ऐसा कहा गया है। वो इसलिए कहा गया कि बुध अस्त न हो। अच्छा, एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि बुध हमेशा सूर्य के समीप रहते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली देखें, अगर आपके सूर्य सप्तम भाव में, उदाहरण के लिए, तो बुध आपके या तो सूर्य के साथ ही होंगे या फिर इस भाव में होंगे या इस भाव में होंगे। ज़्यादा दूरी नहीं होती है, इसलिए बुध अपवाद है। बुध अस्त होने के बाद भी अच्छा फल देते हैं। हाँ, अगर अस्त नहीं है और बुधादित्य योग लगा हुआ है तब ऐसा व्यक्ति चमत्कृत कर देने वाली सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर अस्त हैं तो भी निपुण योग बन जाता है। उदाहरणार्थ, अगर किसी का सूर्य 10 अंश पे है और बुध 9 अंश पे है और बुध पूर्ण रूप से अस्त है, परंतु फिर भी आप देखिएगा, और ये ऑब्जर्वेशन है मेरा, कि ऐसे व्यक्ति किसी न किसी स्किल में माहिर होते हैं। भले ही उन्हें राष्ट्रव्यापी प्रसिद्धि ना मिले, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय ख्याति ना मिले, लेकिन वो अपने क्षेत्र में जहाँ वो हैं वहाँ वो सम्मानित होते हैं और किसी एक विशेष कला में वो माहिर होते हैं और बहुत उस कला में बहुत ज़्यादा विद्वता भी हासिल करते हैं। तो अगर ये बात आती भी है कि सूर्य और बुध अगर 10 अंश से ज़्यादा हो गया अंतर, डिफरेंस, तब तो बहुत बढ़िया, तब तो बहुत ज़बरदस्त फल मिलेंगे। परंतु तब क्या, जब 10 अंश से कम हो, तब मैंने आपको बताया कि निपुण योग का निर्माण होता है और यह निपुण योग जातक को किसी न किसी स्किल में माहिर बनाता है। आप लोग भी अपनी जन्म कुंडली देखिएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में बुधादित्य योग है और अस्त है बुध, तो फिर ये परिस्थिति बनेगी। अब कई बार सवाल मन में आता है कि ठीक है, अगर बुध वक्री हो गए तब क्या? तो देखिए, अगर बुध वक्री भी हो गए तो भी परेशान होने की बात नहीं है। वक्री बुध भी जो है सूर्य के साथ बढ़िया फल देते हैं। और वक्री ग्रहों को समझाते मैंने कहा था कि कई लोगों की जन्म कुंडली में बुध वक्री हैं, फिर भी अच्छे फल मिलते हैं। अब अगर बुध, अच्छा, ये क्यों कहा गया कि बुध जो है वह 10 अंश से ज़्यादा हो? तो देखिए, कोई भी ग्रह जब डिग्री में 10 या 11 डिग्री पे आता है तब वह ग्रह बलवान होता है। तो किसी भी योग के मुखरित और फलित होने के लिए ग्रहों का बलवान होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग लग्नों में अलग अलग प्रभाव आएगा। इसलिए मैंने ये 3-4 जगह जो है बुधादित्य योग का एक एग्जाम्पल लिया है ताकि मैं आप लोगों को और बेहतर समझा पाऊँ। यहाँ जो बुधादित्य योग बना है, यहाँ सूर्य उच्च के हैं, परंतु बुध यहाँ मंगल की राशि पे हैं और मेष राशि में बुध बहुत अच्छा फल नहीं देते। तो यहाँ ये जो बुधादित्य योग है, सूर्य को उच्च के होने के बावजूद भी उस तरीके का फल नहीं दे पाएगा जिस तरीके का मिलना चाहिए। यहाँ सूर्य का पूरा डोमिनेंस हो गया है। यहाँ जो बुधादित्य योग है, यहाँ सूर्य नीच के हो गए हैं परंतु बुध बलवान हो गए। तो बुध के गुण तो रहेंगे, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेगी, वाक शक्ति अच्छी रहेगी, दिमाग तेज होगा, लेकिन जहाँ बात आएगी यश की, जहाँ बात आएगी सम्मान की, वहाँ पर फिर ये कमी दे देंगे। अब यहाँ जो सिंह राशि पर ये जो बुधादित्य योग बना हुआ है, यहाँ सूर्य अपनी स्वराशि पर, तो बुध मित्र राशि में, ये बुधादित्य योग कुछ ठीक है, परंतु फिर भी यहाँ सूर्य ज़्यादा बली, परंतु ये बुधादित्य योग आपको बढ़िया फल देगा। ये जो बुधादित्य योग है ये अत्यंत श्रेष्ठ फल देगा जो मिथुन राशि पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुध अपनी स्वराशि में और सूर्य अपनी मित्र राशि में। इसी प्रकार से ये जो भाग्य भाव में, यहाँ पे सूर्य अपनी मित्र राशि में है पर बुध जो है यहाँ पर उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। तो हमें इस बात पे भी गौर करना होगा कि किस राशि पर बुधादित्य योग बन रहा है और किस लग्न में बुधादित्य योग बन रहा है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब धनु लग्न में जो बुधादित्य योग बनेगा कन्या राशि पे, तो वह कहाँ बनेगा? 10वें भाव में। अगर हम यहाँ 9 अंक ले लेते हैं तो यहाँ 6 अंक आएगा और उस परिस्थिति में सूर्य क्या होंगे? सूर्य होंगे भाग्येश और बुध क्या होंगे? सप्तमेश और दशमेश। तो उस बुधादित्य योग की बात कुछ अलग होगी। वहाँ कई राजयोग और निर्मित हो जाएंगे और जातक अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करेगा और बहुत उन्नति करेगा। परंतु अगर कन्या राशि पर ही मेष लग्न में बुधादित्य योग बनेगा तो सूर्य तो ठीक है पंचमेश हैं, परंतु बुध तृतीय और षष्ठेश होकर के अकारक हैं। तो कन्या राशि पर ही बुधादित्य योग बन रहा है, लेकिन फल बदल जा रहा है। जहाँ धनु लग्न में कन्या राशि पर बुधादित्य योग राजयोग बना देगा, वहीं इस राशि में बुधादित्य योग विद्या अध्ययन में कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देगा। तो बुधादित्य योग के फल ऐसे बदल जाते हैं। हाँ, अगर सही मायनों में केंद्र और त्रिकोण में अच्छी स्थिति में बुधादित्य योग लगा हुआ है
तब ऐसा जातक अपने जीवन काल में सर्वश्रेष्ठ सफलता प्राप्त करता है। भले ही यह योग कॉमन हो, अधिकतर कुंडलियों में पाया जाता हो, परंतु अगर सही तरीके से यह लगा हुआ है तो यह जातक को पूर्ण तरीके से उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सक्षम है। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय बुधादित्य योग, जहां हमने जाना कि बुधादित्य योग कब अच्छा फल प्रदान करते हैं और कब बुधादित्य योग का अच्छा फल नहीं मिलता है। यदि आप भी किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं और अभी हमारे वर्तमान जो चर्चा चल रही है अगर उससे वह प्रासंगिक हो तो आप भी कमेंट करें, हम प्रयास करेंगे कि हम आपके सुझाव पर भी वीडियो अवश्य बनाएं। आज के लिए आपसे इजाज़त देता हूं। धन्यवाद।